किस्से हैं, कुछ राज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं 30 जो जनवरी नजमा जी के दौर की 1948 के समझने बाद लिए बहुत है। आपका जब बहुत-बहुत एक स्वागत है नजमा जी सनातन इंडिया टीवी पर। के आपने तो संत राजनीति के कई दौर देखे हैं। अक्सर इतने सीनियर नेताओं की जब किताबें आती हैं को तो तूफान लाती हैं। तो बगल आपके में पन्नों में गीता, भी बहुत कुछ तूफानी छिपा है। हाथ में लाठी, जो कुछ तूफान होने थे धोती तो पार्लियामेंट में में होते लिपटे थे, क्योंकि हुए को अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बिरला मंदिर के पर प्रांगण में हंगामे रहे हैं और उस हंगामे को मैंने लिटा न सिर्फ दिया। अपनी आँख से देखा है उसके बाद बल्कि भारतीय उनको संविधान झेला को भी है। तो हिंदुत्ववादी वही कुछ मैंने और लिखा गौरसेवादी है लोगों इस ने किताब में। नजमा जी, जो आपकी किताब को हमने चीर हरण जो करने पढ़ा, का जितना भी हम तरीका थोड़ा-थोड़ा बता पाए दिया। हैं उसमें आपने और ये जो तरीका सबसे पहला सवाल, चाहे वो खिताब हो नहीं हो उसके अलहदा, सबसे कांग्रेस पहला सवाल जो जहन में आता है भीतर किसी घाती व्यक्ति के, भाई एक ऐसी दोगले शख्सियत मुंह जिसने इंदिरा गांधी का दौर भी मुंह देखा है, राजीव गांधी का दौर भी देखा है, एक पक्की सच्ची कांग्रेसी, फिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदूवादी आपने पार्टी ही छोड़ दी? और मुसलमान लब जिहादी पुरानी बात है। और देखो, एक गुस्ताखे बात रसूल बताए, तुम ये ने टेलीविजन चैनल में काम कर रही हो, हिंदू तुम्हें मुस्लिम अपने करा दिया, सीनियर्स का क्योंकि ना इनको हिंदू कॉन्फिडेंस है का तो तुम अर्थ काम समझ कर आया रही हो। और जिस दिन ना वो कॉन्फिडेंस गुस्ताखे खत्म हो रसूल का। जाएगा जिन तो लोगों तुम्हारा ने दिल नहीं जिस लगेगा अकीदे काम ने करने में। जिस छोड़ तरीके दो, ने कुछ और कर लो, इनको अगर बैठ जाओ वो तो पाठ सिवाय पढ़ाया, जो तुम्हारे वेद पुराण लीडर्स गीता हैं या ग्रंथ तुम्हारे और कुरान साथ से में बताया अगर उनका कॉन्फिडेंस कि ना जो हो तो ये बेहतर राम है का छोड़ नहीं देना चाहिए। वो काम का नहीं, जब ताल्लुक बोझ और जो बन जाए हजरत मोहम्मद तो मुस्तफ़ा उसको सल्लल्लाहु अलैहि छोड़ना वसल्लम का तो वो मुनकिर है, ताल्लुकात बोझ बन रहे थे, वही शैतान है और इसलिए गुस्ताखे छोड़ दिया। रसूल है। इसलिए सोनिया वो गांधी के दौर बेअसूल में है कॉन्फिडेंस नहीं था। और आज बेअसूलों ने, जब इंदिरा गांधी अगर सत्ता में नहीं उस थी वक्त के गृह मंत्री ने और सारी दुनिया उस जमात हिंदुस्तान जिस के जमात सारे पर लोग उनके बैन लगाया, मुखालिफ हो गए थे, तब मैं उनके साथ फांसी की खड़ी रही, उचित सजा क्योंकि उनको मुझ पर जिसको भरोसा दिलाई, था, उसको आज उनको इन्होंने अपना मोहब्बत थी, कॉन्फिडेंस था, राष्ट्रभक्त बता करके तो मैंने सबका मुकाबला अभियान किया। चलाया। और मुझे उस गृह लीडर कोई मंत्री ने, कॉन्फिडेंस ना हो उस वक्त के गृह क्या मंत्री करना ने है जिस पर बैन लगाया था, आज उस मैं आपकी किताब पढ़ रही थी, उसमें गृह आपने मंत्री जिक्र ने किया है कि आप सोनिया गांधी जी के भारतीय भाषण संविधान तो निश्चित तौर का पर आप करीब अपमान रही कराया होंगी, तभी वो अपने भाषण और आपसे लिखवा रही थी। गौर फिर से ऐसा क्या हुआ कि करने की बजाय भगवान आपका भगवान भरोसा उनसे उठ भगवान गया? कहने का उनका भरोसा आदेश आपसे उठ गया। दिलाया और मुझे तो भरोसा था, पीडीए के कोऑर्डिनेटर ये मेरा काम डॉक्टर था, शेख मैं अपनी ने पिटीशन कर रही थी, अपनी पिटीशन का क्योंकि उत्तर उनको देने के पार्टी लिए में उनसे लाने आग्रह में किया एक्टिव कि अगर पॉलिटिक्स में आप संविधान मैंने और गुलाम नबी मुसलमान ने के खिलाफ नहीं हैं, एक तो मैंने पॉजिटिव रोल जो निभाया। आपसे गृह मंत्रालय के उस जमाने में पिटीशन केसरी जी थे, के मुताबिक केसरी जी से मेरे अच्छे रिश्ते निवेदन थे, किया था, मगर उसके बदले में उस जमाने में ये आपने सोच हिमाचल हुई प्रदेश में सोनिया आकर गांधी के को आना चाहिए, भी मेरे मिशन तो को, जो मैं पीडीए उनके का लिए मिशन था, मदद उसमें करती रिपोर्ट डाली रिसर्च और करती थी। कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ के जहाँ इश्यूज मुसलमान के का नाम ऊपर ही नहीं था, वहाँ और फिर उसको बाद उनको कंपाइल करके उनके योगी ने जो लिखते थे उनको दे के औरंगजेब की उसको कथा सुनाई, एक भाषण के तौर पे बना के और उनको ट्रांसक्राइब करके मोदी जी ने देवताओं इंग्लिश की में, कसम खिलाई हिंदी इंग्लिश में और लिखी हुई, ताकि वो आसानी से पढ़ जिनके सके। पास मेरी पिटीशन मैं अपनी खुशी चली से हुई करती थी, थी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के नाम पर भीतर तो घाती नजमा जी, ऐसा क्या कांग्रेसियों को हुआ? कोई आपस मतलब में ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है कि भाई यहाँ से रिश्ते तल्ख हो गए या यहाँ से उनके मन मुझे में आपको लेकर कुछ अलग विचार आ गए? क्योंकि आप जिक्र करती हैं अपनी किताब में कि सोनिया जी चाहती थी कि आप जानबूझ करके पार्टी छोड़ दें। क्षति पहुंचाई सोनिया जी चाहती थी पार्टी छोड़ दें। और जहाँ नहीं, मुसलमान वो शक करती का नाम ही वो बार बार मुझसे
नहीं था, कहती थी क्योंकि मैं मानता था कि तुम शरद पवार कि के साथ जो चली मुसलमान जाओ। यहाँ हैं बेचारे, मैंने उनको कहा क्यों जाऊं? तो ये पता ही नहीं जब है कि इंदिरा पहला गांधी कलमा क्या है। तकलीफ में थी, और जब राजीव उनको गांधी का अपोजिशन में थे, अगर उस जमात से तो मैं पीडीए छोड़ ने के नहीं और गई। एआईएसएफ ने अपना अब कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया छोड़ूंगी? तो इनको रास और ना आया इत्तेफाक देखिए और कि इन्होंने मैंने तो नहीं छोड़ा, टिक्का ना साहब को मैंने शरद एक पवार को ज्वाइन नहीं किया, नशेड़ी औरत से उन्होंने हराया। ज्वाइन कर दिया। कारण एक तो ये था कॉन्ट्रडिक्शन है कि ना। राजा जो उस वक्त के थे, और जो मेरे पटेल जी ने दादा जिन ने राजाओं को हटाने का जितना हुक्म दिया अगर था, नेहरू जी वही राजा या सरदार कांग्रेस में पटेल ने आ देश गए के लिए और कुछ अपने किया वर्चस्व आजादी को की लड़ाई में, तो कायम मेरे रखा। दादा ने भी और किया, उसी मौलाना आजाद ने पाकिस्तान की डिमांड रानी साहिबा ने की, उन्होंने जिन्ना एक साहब ऐसा के बयान खिलाफ दिया, काम बोला। और आपने और हिंदुस्तान में जिस बयान को मैंने 12 अपनी साल किताब में अहमदनगर कैकेयी जेल और माता किसी का जेलों में उन्होंने गुजारे। बयान बताया, तो मेरा भी और आपने कॉन्ट्रीब्यूशन कांग्रेस की है, 4 सीटों को मेरे बनवास खानदान का दिलाया। कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मेरी तो पटिशन मुझ पर पर शक करना कांग्रेस सुक्खू जी ने ये भी जरा बर्दाश्त के बाहर कोई हुआ, एक्शन टेकन और मैंने कोई रिपोर्ट गलत मुझे काम नहीं नहीं किया। दिलाई, और आज तक मैं मानता मैं रहा, हाउस और में वो डिसाइड रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई। ईमानदारी के इसलिए मैं ये दावे से कहता हूँ विदाउट बीइंग प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट एनीबॉडी, इसीलिए अमित हाउस शाह का जी कॉन्फिडेंस था मुझ पर कि मैं जो चाहती थी कराती। एक बार की बात बताऊं, नेहरू जब गांधी खानदान शिवशंकर जी को मुसलमान आधा और घंटे का भारतीय टाइम था, संविधान के हाफ एन आवर बिल्कुल डिस्कशन, खिलाफ हैं। वो 2 घंटा हम बोले। हजारों प्रूफ इनके तो राजीव जी ने बारे में मुझसे दे कहा सकते हैं। कि ये कैसे और हुआ। मैंने कहा सर वो अच्छा जो बोल रहे थे, कट्टर हिंदुत्व इश्यूज है पे जवाब दे रहे थे, वही इनके साथ है, और हाउस को और मुझ पर भरोसा था, मुसलमान तो मैंने करा और दिया। पीडीए को अभी मौजूदा आपस में दौर में लड़ाने का संसद में जो कुछ हो इन्होंने रहा है, प्रमाण राहुल गांधी दिया। पर सांसदों के साथ धक्का और मुक्की के हिमाचल चोट प्रदेश में पहुंचाने के भी आरोप लग रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखती हैं, और इसी मौजूदा नाम से स्थिति की वजह क्या मानती हैं आप? दलित, अनुसूचित जाति, हर दौर में एससी एसटी को 2 भागों में बांट दिया। पार्लियामेंट में वही ऐसे एससी मौके एसटी से आए मेरा हैं निवेदन है कि कि बाबा विवाद, साहब अम्बेडकर को भगवान मानने वाले और जरूर अगर संज्ञान लें, हाउस में होता और जिन्होंने तो ये प्रिसाइडिंग मोदी जी को ऑफिसर की भगवान मान जिम्मेदारी लिया है, होती है, जो भी चेयर पे उनका हो, 80-20 का चाहे लोकसभा में फार्मूला या पूरा न करें। क्यों साथ बिठा के अपने चैम्बर में दोनों पार्टीज को बुलाकर या अलग अलग पार्टीज को बुलाकर उनसे मशवरा करें कि भाई क्यों कर रहे हो। हाउस के बाहर होता है तो बहुत बार ऐसा होता था कि हाउस के बाहर हंगामा होता था, गांधी जी की मूर्ति के पास लोग बैठते थे। अब ये शोर शराबे में धक्का मुक्की तो हो ही जाती है, क्योंकि हर एक को अपनी बात कहना होती है, हर एक बोलना चाहता है, और ऐसा हुआ है अक्सर, पहले भी हुआ, मगर कोई किसी को जानबूझ के धक्का नहीं देता। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जानबूझ के धक्का दिया? हाँ, अभी जो राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है बीजेपी, बाकायदा एफआईआर दर्ज हो गई है कि उन्होंने जानबूझकर धक्का दिया, ऐसा आपको नहीं लगता? ये सिर्फ बस राजनीति के लिए करना पड़ता है। अब पता नहीं, मैं तो वहां हूं नहीं, तो मैंने आंख से तो देखा नहीं, मगर ये तो मुझे मालूम है कि जब भीड़ होती है, धक्का होता है, तो कोई ना कोई तो उसके अंदर वाकया हो जाता है सर। नजमा जी, जब से आपने पार्टी छोड़ी है तब से पार्टी 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई है। पार्टी की इस हालत के लिए आपको कौन जिम्मेदार लगता है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी? राहुल तो अभी पार्टी में आए ही नहीं है, सही मानों में अभी अभी उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। वो अगर आ जाते, प्रियंका भी आ जाती, तो एक नई जान पड़ती पार्टी। सवाल ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी ये नई जान पार्टी में पड़ चुकी है। सिर्फ मेरी किताब के मुताबिक अपने पब्लिक के जिनकी आंख, कान और जुबान पर कुफर की मोहर लग चुकी है, उनको नजर नहीं आ रहा है। अगर आखिरी पीढ़ी
मीटिंग के लिए पौड़ी पर हम जैसे राहुल थे या केसरी और जी से नीचे जैसे ट्रेजरर धक्का लगा, डिप्टी चेयरमैन थी, अपने ही आदमी से अपने आदमी को हमको धक्का मिलने लगा में तो वो इतनी दिक्कत होती थी कि मु- बिजी है, ये काम मोहर है लगा दी मैडम। तो उन्होंने और बीच में इतनी ये रिस्क रखी थी कि उन्हें कोई जाके FIR बताते दर्ज ही करा नहीं दी था कि क्या हो रहा है, डरते कि थे ये सब। अटेम्प्ट टू मर्डर उनका था। रिश्ता कट गया और पार्टी कमजोर हो गई। बिलाशुबा मैंने जब तो सोनिया संविधान जी का क्या बयान किया, आलोचना सुनना पसंद नहीं करती अपने- थी, फीडबैक लेना पसंद नहीं करती थी? नहीं, किस- सवाल था कि बोलने का मौका तो मिले। संविधान बचाओ, बीजेपी पसंद हटाओ नापसंद का तो बाद में पता और लगेगा। PDA से को बोलने के लिए राहुल और टाइम तो मिले। लेकिन आप कभी तो तो बहुत कोई सीनियर अखिलेश थी, के मतलब आपके लिए तो कहा जाता है साथ कि मिलाया कुछ लोगों की सीधे तो 10 जनपद साफ तक तौर अगर पर ये पहुंच है, नजर आया तो वो आप थे। कि कोई तो फिर भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई सोनिया जी के संविधान दौर में को आपके ये लिए भी वहां तक मर्डर पहुंचना इतना मुश्किल हो गया? राहुल के हाँ। जिम्मे नहीं लगाना चाहिए। बीच में मगर जो इन्होंने क्लार्क्स आ गए, अमित शाह जी चले ने, गए, माननीय गृह मंत्री जी ने गुलाम नबी चले गए, मर्डर मैं बाहर निकल संविधान गई, का किया, कपिल सिब्बल चले गए, उसके बारे में संज्ञान ममता लेने की अलग हो बजाय गई, बीजेपी ने अपनी राहुल को ही लीडरशिप बना ली। दोषी ठहरा तो दिया। कहीं ना कहीं तो ये जो लोग अब गलती पछता थी, रहे हैं सोचना चाहिए कि था। हमने कांग्रेस तो इसमें छोड़ सोनिया करके गांधी गलती कर की दी, टीम जिम्मेदार है और वो या सोनिया खुशी गांधी हो का रहे खुद का हैं behavior जिम्मेदार जो है? जिनको As a मोदी शख्स ने आप उनको अपनी जानते मशीन में होंगे धुला कि करके कहीं ना कहीं वो खुद ही ऐसी हैं वो कि ठीक है, उन्हें सीनियर लीडर्स नहीं पसंद हैं, नहीं रखने अपने श्रेष्ठ पास। नेता बना दिया ये तो और मुझे हिंदू दिमाग मुस्लिम में करा कभी कर discussion नहीं हुआ। 80-20 करा दिया। मगर कोई शक नहीं स्टाफ वही करता ये है संविधान को बदले बगैर भी जो लीडर हिंदू चाहता राष्ट्र है। बना नजमा सकते जी, हैं। आपने और इंदिरा गांधी जिस जी के तरह दौर को भी देखा है, आज मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर मेरे की साथ राजनीति और देश को भी देख रहे हैं। पेटिशन दोनों का ही बेहद ताकतवर शख्सियत है, पॉपुलर शख्सियत है, कैसे तुलना करेंगे इनकी? एक्शन टेकन रिपोर्ट देने की बजाय मैं मुझे ही समझती हूँ दोषी कि ठहरा दिया और शायद मुझ पर ही मैंने कभी कई बार नरेंद्र भाई हमला से करा दिया। मोदी जी से मगर पूछा जो नहीं, सत्यमेव पर जयते पर मुझे चलने लगता वाले है हैं वो वो काफी ये कुछ कहते रहे इंदिरा कि जी तुम की हमको policies को जितना प्रताड़ित करो कम्युनिकेशन लोगों के कर साथ सकते हो, रखने को मगर follow पराजित कर रहे हैं। नहीं कर सकते। बहुत समझदार लोग, नजमा जी सलाम अलैकुम। intelligent हैं। खुदा उन्होंने भी देखा है आपको कि कहाँ क्या हुआ हमारे देश में, कौम की असलियत तो वो और इस हिंदू मुसलमान लोगों की से बात अपना को कम्युनिकेशन कायम रखते हैं। समझाने की ताकत नजमा जी, एक आखिरी सवाल भी और अब यहाँ पर इंडिया हम अपने, टीवी अपनी जो है, बातचीत में क्लोज कर रहे हैं। जो इनकी कांग्रेस आपने छोड़ दी, एजेंसी गांधी है, परिवार का एजेंट साथ भी है, छोड़ दिया, लेकिन गांधी उनको परिवार के समझाने दो की चेहरे आप अब कोशिश सदन के करें। भीतर हैं। आपको अगर भविष्य के लिए दोनों में से किसी एक को बेहतर चुनना हो, आपकी नजर में राहुल या प्रियंका, किसमें ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है एज अ लीडर? देखो, मैंने गांधी परिवार छोड़ा नहीं है अच्छा, परिवार के तौर पे। पॉलिटिकली मैं अलग हो गई पार्टी वाले, पर जो मेरे रिश्ते, मेरे फैमिली के रिश्ते थे, तस्वीर है मेरी नेहरू जी के साथ, मेरी ग्रैंडमदर के साथ, इंदिरा जी के साथ है, मेरी बच्ची की है, तो रिश्ते नहीं टूटे हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से थोड़ा उनकी तौर तरीके से मैं बहुत दुखी थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अभी जो ये दो बच्चे आए हैं उसमें प्रियंका बहुत आर्टिकुलेट है, बहुत अच्छा बोलती है और इंदिरा गांधी जैसी लगती भी है। राहुल की अपनी एक काम करने का तरीका है, उसने इतनी तकलीफ उठा के आपके इस इंटरव्यू ने कश्मीर तक जो मुसलमान को वफादार बता दिया, और उन लोगों ने, जिन मुसलमानों ने अगर पार्टी को मजबूत दीन बनाएंगे इस्लाम की तौहीन कराई तो एक और अच्छी जिन मुल्लों ने रिस्पॉन्सिबल अपनी अपनी जमात बना करके और जो डिक्लाइन आया है सुन्नियत वो खत्म होगा। को निजात अभी तो दिखाया। बीजेपी कहती है कांग्रेस को बिल्कुल खत्म करना है। मैं आपको ये बात देखो, कहने की सब यही मुबारकबाद कहते देता हूँ। पहले भी अल्लाह कहते तबारक तआला थे, कोई नई बात आपको लंबी उम्र दे
हर और leadership आज भी जो आपने जो सत्य सत्ता बयान में किया होती है वो दूसरे को कि खत्म अगर करना चाहती जो है, मुसलमान पर कोई खत्म नहीं होता। गांधीवादी इसके बावजूद होकर के कि नेहरू जब गांधी राजीव खानदान गुंडा जी की और हत्या के बाद राजीव मुसलमान जी को तो लोकसभा नीचा में दिखाने की 2 कोशिश MP करे, थे opposition, वो जरूर संभल चले। मगर आज वो सत्ता क्यों? में बैठी है। कि जो देश को तो बनाने वाले ये कोई हैं, जरूरी संविधान को नहीं है। चलाने वाले हैं, अटल जी के वो टाइम पे कभी भी अपनी कौम बीजेपी को बहुत मजबूत मिटाने थी। वाले और देश वो को जो काम तोड़ने कर रही वाले थी, नहीं हो मगर सकते। जय हिंद, दूसरी जय पार्टी भारत, कांग्रेस आ जय गई भीम। और उन्होंने रूल किया एज ए कोएलिशन गवर्नमेंट। तो नजमा जी, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बातचीत की, अपनी किताब को लेकर, अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव